हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 9 दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन के एक्सरसाइज 9.6 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.6 के थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल और अप टू क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, for each of the differential equation given in exercise 1 to 12 find the general solution। क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक में जितने भी डी गिवन है उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हो चुका था हमारा। आज क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं क्या लिखा है। x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। इसको सॉल्व करना है, इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज, सबसे पहले हमारा एक्सरसाइज 9.6। क्वेश्चन नंबर 6 इज x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। तो कैलकुलस में लॉग एक्स या ln x दोनों एक ही होता है क्योंकि दोनों का बेस e। अब इसको क्या करते हैं एलडीई फॉर्मेट में। यहाँ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, जबकि एलडीई में क्या होता है सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स। तो इस x को रिप्लेस कर, x को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, x से दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड डिवाइड कर दो। तो दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या होगा 2 बाई एक्स इंटू वाई, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई एक्स, तो दिस इज एक्स इंटू ln x। अब अगर इसको एलडीई से कंपेरिजन करें तो क्या होगा, 2 बाई एक्स इज पी ऑफ एक्स एंड x इंटू ln x बिकम्स q ऑफ x। तो इसमें सबसे पहला काम क्या करना रहता है अपने को, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो दिस इज e टू द पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x इंटू dx। p ऑफ x इज 2 बाई x इंटू dx। इट मीन्स दिस इज e टू पावर 2, तो एज इट इज 1 बाई x dx, 1 बाई x इंटीग्रेशन दैट इज ln x। अब ये लॉग की प्रॉपर्टी से 2 इंटू ln x को लिख सकते हैं ln ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में जो 2 था वो क्या हो जाएगा, x पे पावर हो जाएगा। दिस इज e टू पावर ln x स्क्वायर। अब लॉग की प्रॉपर्टी से e टू पावर ln x स्क्वायर, यहाँ भी e और इसका बेस भी e, तो दिस इज x स्क्वायर। ये लॉग की प्रॉपर्टी में आपको पता होगा ये प्रॉपर्टी। अब क्या करेंगे कि दोनों साइड एक्स स्क्वायर से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा, इसमें देखो यहाँ पर हमारा इक्वेशन है, तो दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 बाई एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू ln x, और ये इंटू में एक्स स्क्वायर। अब यहां से थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और एक एक्स कैंसिल होगा, दिस इज 2x इंटू वाई, ये x और ये एक्स स्क्वायर, दिस बिकम्स एक्स क्यूब इंटू ln x। अब अगर इसको देखें तो ये पूरा का पूरा क्या लिखा हुआ हमारा, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x इंटू वाई। अगर इसको थोड़ा ठीक से देखें तो दिस इज y इंटू एक्स स्क्वायर। होता भी वही है, अभी तक जितने भी एग्जाम्पल किए हुए हर जगह और थ्योरी में भी ये पार्ट क्लियर हो चुका था। ये यहाँ पर क्या आता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज एक्स स्क्वायर, तो y टू एक्स स्क्वायर देख भी लो, y का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर एज इट इज, अब y एज इट इज x का डेरिवेटिव इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू ln x। अब इसको इंटीग्रेट कर लो,
with respect to x, this is d of y into x square, this is x cube into ln x into dx. Now this becomes y into x square, x cube into ln x. आइलेट रूल लगाते हैं, I for inverse, L for logarithm. It means this is the first function and this will be the second. अब क्या बोला, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखो, सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स टू पावर 3 का इंटीग्रेशन एक्स टू पावर 4 अपॉन 4 माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव ln x का डेरिवेटिव 1 बाय x, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्स टू पावर 4 अपॉन 4 dx. अब यहां से दिस इज y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ln x इंटू एक्स टू पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक्स की पावर 4 बाय 4, दिस इज एक्स टू पावर 3 अपॉन 4 dx. तो यहां से क्या बोल सकते हैं, y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू दिस इज ln x इंटू एक्स टू पावर 4 अपॉन 4, एक्स की पावर ये 1 बाय 4 तो चलो माइनस 1 बाय 4 को इधर बाहर लिख दिया, एक्स की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स टू पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी. तो यहां से क्या लिख सकते हैं, दिस इज y इंटू एक्स स्क्वायर, दिस इज ln x इंटू एक्स टू पावर 4 अपॉन 4, यहां से माइनस एक्स टू पावर 4 अपॉन 16 प्लस सी. अब क्या करते हैं यहां से, दिस इज y इंटू एक्स स्क्वायर, अब क्या करते हैं x टू पावर 4 अपॉन 16 को कॉमन लिया, दिस इज 4 इंटू ln x, यहां से माइनस 1 प्लस सी. अब क्या करते हैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, दिस इज y, यहाँ पे क्या होगा एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 4 इंटू ln x माइनस 1 प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर. ये क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सॉल्यूशन है. आंसर इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 16 इंटू 4 ln x माइनस 1 प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर. अब जरा और आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करें. क्वेश्चन नंबर 7 इज x इंटू ln x इंटू डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2 बाई एक्स इंटू ln x. इसका जनरल सॉल्यूशन तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को. क्वेश्चन नंबर 7 इज x इंटू ln x log x ln x, यहाँ बेस e होगा, x इंटू ln x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इक्वल्स टू 2 बाई एक्स इंटू ln x. फिर देखते हैं ये एलडीई फॉर्मेट में नहीं है, इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, x इंटू ln x से दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड डिवाइड कर दें. सो दिस इज dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन x इंटू ln x इंटू y इक्वल्स टू 2 बाई एक्स इंटू ln x इंटू 1 अपॉन x इंटू ln x. Cancel out. So this is dy by dx plus 1 upon x into ln x into y equals to 2 upon x square. अब ये LDE फॉर्मेट में आ गया, dy by dx plus p of x into y equals to q of x.
अब यहाँ पे क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। आई एफ e to the power integration p of x into dx. p of x is 1 by x into ln x, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से बोल सकते हैं e to the power dx अपॉन x into ln x। अब ln x को अगर t पुट कर दे तो 1 by x dx क्या होगा, dt। इट मीन्स दिस इज dt अपॉन t। dt अपॉन t का मतलब क्या होगा, ln mod t। तो e टू द पावर ln ऑफ mod t, t मतलब ln x यहाँ पर। अब अगर यहाँ log की प्रॉपर्टी अगर लगाते हैं तो क्या होगा, e टू द पावर ln ऑफ ln x, यहाँ भी e और यहाँ भी बेस भी e, तो दिस इज ln x। अब क्या करना, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, हमारा जो LDE था, ठीक था LDE, इसमें क्या करेंगे, ln x जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। तो करते हैं मल्टीप्लाई। नाउ ln x into dy by dx plus ln x into 1 upon x into ln x into y equals to ln x into 2 upon x square। ये ln x और ये ln x कैंसिल आउट, सो दिस इज ln x into dy by dx plus y by x equals to 2 into ln x अपॉन एक्स स्क्वायर। ln x इंटू dy by dx प्लस y by x, इसको अगर ठीक से देखो तो ये क्या होगा, d ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये होता भी है d ऑफ y इंटू ln x अपॉन dx। प्रूफ में देख चुके थे, वैसे चेक भी कर लो। y का डेरिवेटिव dy by dx ln x एज इट इज, और y एज इट इज ln x का डेरिवेटिव 1 by x। दिस इज 2 इंटू ln x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं, दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो दिस इज d ऑफ y इंटू ln x इक्वल्स टू 2 इंटू ln x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। दिस इज y इंटू ln x। अब यहां पर क्या करते हैं, एक है 1 बाय एक्स स्क्वायर, दूसरा है ln x। तो इसको सबसे पहले ऐसे लिखा 2 बाय एक्स स्क्वायर इंटू ln x इंटू dx। अब आइलेटिव लगाते हैं, I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगरिथम, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। अब इंटीग्रेट करो, ये तो y इंटू ln x एज इट इज। क्या था आइलेट रूल में, सबसे पहले बाय पार्ट्स लगाएंगे, आइलेट रूल लेकर के फंक्शन 1 फंक्शन 2 डिसाइड हो गया। अब बाय पार्ट्स देखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड कंडीशन 2 बाय एक्स स्क्वायर, 2 तो चलो एज इट इज रहेगा कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर मतलब x टू पावर -2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू पावर -1 अपॉन -1। अब यहाँ पर फिर से क्या था, माइनस साइन। अब इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ln x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, और इसका कितना इंटीग्रेशन आया था सेकेंड फंक्शन का, यहाँ से देखो 2 x टू पावर -1 अपॉन -1 इंटू dx। थोड़ा और अगर सिंप्लीफाई करें तो दिस इज y इंटू ln x
यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन -2 ln x, x की पावर -1 को लिखेंगे 1/x। अब ये माइनस माइनस दिस इज प्लस 2 एज इट इज 1/x, x की पावर -1, ये भी क्या होगा 1/x 1/x 1/x, दैट इज 1/x² into dx। नेक्स्ट स्टेप, दिस इज y into ln x -2 into ln x upon x, 2/x²। चलो 2 तो कांस्टेंट एज इट इज, 1/x² का इंटीग्रेशन यानी x टू पावर -2, इंटीग्रेशन क्या होगा x टू पावर -2 प्लस 1, दैट इज -1 अपॉन में भी -1 प्लस c। तो यहां से क्या बोल सकते हैं y into ln x -2 into ln x upon x -2/x plus c। This is y into ln x, ये -2/x को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे दिस इज ln x एंड दिस विल बी +1 प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज y into ln x equals to -2/x ln x +1 plus c। ln है तो mod x, ये पॉजिटिव है तो कुछ लगा यहाँ पे प्लस मॉड लगा के करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 इज 1 plus x square into dy plus 2xy into dx equals to cot x into dx। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, this is 1 plus x square into dy plus 2xy into dx equals to cot x into dx। एक काम करते हैं, सबसे पहले dy by dx फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो एक काम किए, dy को एक साइड, dx वाले एक टर्म को एक साइड लिखा। दिस इज 1 plus x square into dy, इसको उठा इधर ले गए और dx को कॉमन लिखा, तो यहाँ से cot x और ये वाला -2xy। अब इस dx को इधर ले आओ और 1 plus x स्क्वायर को इस साइड लेके चले जाओ। सो दिस इज dy by dx equals to cot x -2xy अपॉन 1 plus x स्क्वायर। अब इसको अगर एक स्टेप और आगे जाएं, दिस इज dy by dx equals to cot x अपॉन 1 plus x स्क्वायर -2xy अपॉन 1 plus x स्क्वायर। इसको उठा के इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो दिस इज dy by dx, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x अपॉन 1 plus x स्क्वायर इंटू y इक्वल्स टू cot x अपॉन 1 plus x स्क्वायर। अब यहां से क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, क्योंकि ये हमारा एलडी फॉर्मेट में आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, e टू द पावर इंटीग्रेशन p of x into dx। p of x is 2 into x upon 1 plus x square, तो दिस इज 2x अपॉन 1 plus x square into dx। अब क्या करते हैं, 1 plus x square को t पुट कर दो, 2x dx क्या हो जाएगा dt अपॉन t, इंटीग्रेशन इज ln mod t, तो e टू द पावर ln mod t, t कितना है 1 plus x स्क्वायर। अब लॉग की प्रॉपर्टी से e टू द पावर ln ऑफ
मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी ई और बेस भी, तो लॉग की प्रॉपर्टीज क्या लिखेंगे इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ मॉड है कोई खास मतलब है नहीं क्योंकि हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करना है इसमें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से एलडी के दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट, ये और ये भी कैंसिल आउट, तो यहां से क्या बोलेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x इंटू वाई इक्वल्स टू कॉट एक्स। अब अगर इसको ठीक से देखें, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, डी ऑफ वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। चेक भी कर लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इक्वल्स टू कॉट एक्स। अब क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो दिस इज डी ऑफ y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एंड दिस इज कॉट एक्स इंटू डी एक्स। नाउ दिस इज y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आपको बताए थे, अगर याद नहीं है तो कॉट को लिखो कॉस एक्स बाय साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब एक ही स्टेप में हो जाएगा, साइन एक्स को टी मानो, कॉस एक्स डी एक्स डी टी, क्या हुआ डी टी अपॉन टी यानी एल एन मॉड टी। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एल एन मॉड साइन एक्स प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सॉल्यूशन था। आंसर इज y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एल एन मॉड साइन एक्स प्लस सी। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन 8 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 इज x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई इंटू कॉट एक्स इक्वल्स टू 0 where x is not equals to 0। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई इंटू कॉट एक्स where x is not equals to 0। यहाँ भी तो ये LDE फॉर्मेट में नहीं है इस x की वजह से, तो क्या करते हैं दोनों साइड x से डिवाइड कर देते हैं, तो दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया y बाई एक्स, ये x ये -1, यहाँ से प्लस y इंटू कॉट एक्स, 0 डिवाइड बाई एक्स दैट इज 0। अब यहाँ से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, एलडीई में क्या था डी वाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई, तो वाई वाले पार्ट को एक साइड लिखते हैं,
तो यहाँ से आया 1/x और एक y वाला पार्ट यहाँ पर है cot x, ये -1। अब अगर इसको ऐसे लिखें, दिस इज dy/dx प्लस y इंटू 1/x प्लस cot x, -1 किधर ले गए, दिस इज इक्वल टू 1। अब अगर देखें एलडीए से तो ये dy/dx प्लस y इंटू पी ऑफ एक्स, 1 प्लस x प्लस 1/x प्लस cot x, दैट इज p ऑफ x एंड q ऑफ x इज 1। फिर यहाँ से अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखते हैं, e टू द पावर p ऑफ x, इट मीन्स 1/x प्लस ये cot x इंटू dx। अब अगर इसको इंटीग्रेट किया, 1/x का इंटीग्रेशन ln x प्लस cot x का इंटीग्रेशन अभी कई बार बता चुके हैं ये चीज, दिस इज ln sin x। एक्चुअली मॉड लगाना चाहिए लॉग में, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, e टू द पावर x इन ln x प्लस ln sin x। लॉग की प्रॉपर्टी से प्लस रहता है तो क्या हो जाता है, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, x इंटू साइन x। अब यहाँ भी e, यहाँ भी बेस e, तो दिस इज x इंटू साइन x। अब इनको हम लोग क्या करते हैं, जो एल डी है उसके दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं x इंटू साइन एक्स से, x इंटू साइन एक्स इंटू dy/dx प्लस x इंटू साइन एक्स इंटू y इंटू 1/x प्लस cot x इक्वल्स टू x इंटू साइन x। नाउ दिस इज x इंटू साइन x इंटू dy/dx, ये y एज इट इज, x इंटू साइन एक्स फिर 1/x, चलो इसको पूरा लिखते हैं, x इंटू साइन एक्स डिवाइड बाय x, फिर यहाँ पर x इंटू साइन एक्स कॉट x इक्वल्स टू x इंटू साइन x। नाउ दिस इज x इंटू साइन x इंटू dy/dx, x कैंसिल आउट, दिस इज साइन x। यहाँ से cot x को लिखो cos x बाय साइन x, तो एक साइन x कैंसिल आउट, क्या होगा x इंटू कॉस x इक्वल्स टू x इंटू साइन x। अब अगर इनको ठीक से देखें तो ये क्या लिखा, d ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज x इंटू साइन x अपॉन dx इक्वल्स टू x इंटू साइन x। चेक कर लो, y का डेरिवेटिव x साइन x एज इट इज, अब y एज इट इज x साइन x डेरिवेटिव, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगाओ, x का 1 साइन x एज इट इज, अब क्या किया x रहने दिया, साइन x डेरिवेटिव cos x। अब यहाँ पर इंटीग्रेट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x, तो दिस इज d ऑफ y इंटू x इंटू साइन x, दिस इज x इंटू साइन x, फिर यहाँ पर dx। तो ये क्या आ जाएगा आपको, y इंटू x इंटू साइन x। अब x इंटू साइन एक्स बाय पार्ट्स लगा दो, आइलेट रूल, I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगरिथमिक, A फॉर एलजेब्रिक। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड, तो बाय पार्ट्स क्या बोलता है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, फिर क्या था माइनस, अब इंटीग्रेशन,
फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स dx. So this is y into x into sin x minus x into cos x minus minus plus. This is cos x into dx. Now this is y into x into sin x minus x into cos x. cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c. ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज y into x into sin x equals to minus x cos x plus sin x plus c. क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 10 इज x plus y into dy by dx equals to 1. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को. क्वेश्चन नंबर 10 इज x plus y into dy by dx equals to 1. इसको अगर लिखें dy by dx equals to dy by dx equals to 1 upon x plus y. एलडी फॉर्मेट में गया नहीं तो इसमें एक काम करते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं. तो दिस इज dx by dy equals to 1 upon x plus y. इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल. सो दिस इज dx by dy equals to x plus y. अब यहां से लिख सकते हैं दिस इज dx by dy. x को इधर ले आओ माइनस एक्स. अब देखो ये आइलेट फॉर्म dx by dy प्लस p of y into x equals to p of y. तो यहाँ p of y कितना हुआ, -1. ये dy by dx वाला नहीं है LD, ये dx by dy वाला है. तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर e to the power integration p of y that is -1 into dy. So this is e to the power -y. अब क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया. नाउ e to the power -y into dx by dy minus e to the power -y into x फिर e to the power -y into y. अब अगर इसको ठीक से देखा तो ये क्या लिखा हुआ है, d of x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर e to the power -y upon dy इक्वल्स टू e to the power -y into y. चेक कर लो, x का डेरिवेटिव dx by dy e to power -y एज इट इज. अब x एज इट इज e to power -y का डेरिवेटिव e to power -y विथ रेस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव निकाला. अब इसको इंटीग्रेट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू y. तो इंटीग्रेशन d ऑफ x into e to the power -y equals to integration e to the power -y into y into dy. So this is x into e to the power -y. अब यहाँ पे फिर से बाय पार्ट्स लगे, आइलेट रूल. I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगरिथमिक, ILA, A फॉर एलजेब्रिक. ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन. अब बाय पार्ट्स क्या बोलता है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखो, सेकेंड का इंटीग्रेशन e टू द पावर -y का इंटीग्रेशन e टू पावर -y into -1 फिर माइनस साइन. फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज 1, सेकेंड का इंटीग्रेशन e टू द पावर -y into -1 फिर ये dy.
तो यहां से बोल सकते हैं दिस इज x इंटू ई टू द पावर माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस वाई इंटू ई टू द पावर माइनस 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 प्लस इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस वाई इंटू डी वाई. So this is x into e to the power minus y equals to minus y into e to the power minus y. फिर यहाँ भी e to the power minus y का इंटीग्रेशन माइनस e to the power minus y प्लस c. अब क्या करते हैं e to the power minus y से ऐसे करो e to the power y से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. क्या हुआ e to the power minus y into e to the power y, दैट इज e to the power 0 1. तो यहाँ भी क्या होगा माइनस वाई, ये भी 1 और ये भी 1, और यहाँ पे क्या होगा प्लस c इंटू ई टू द पावर वाई. इट मीन्स दिस इज x माइनस वाई इधर आया प्लस वाई, ये माइनस 1 इधर आया प्लस 1, c इंटू ई टू द पावर वाई. ये क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सॉल्यूशन था. x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू c इंटू ई टू द पावर वाई. अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करें. क्वेश्चन नंबर 11 इज y into dx plus x minus y square into dy equals to 0. तो इस क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देखते हैं x into dy plus x minus y square into dy equals to 0. इसका सॉल्यूशन. तो क्वेश्चन नंबर 11 इज y into dx plus x minus y square into dy equals to 0. यहां से क्या करते हैं dy by dx निकालने की कोशिश करते हैं. दिस इज y into dx, इसको उठा के इधर ले जाओ, माइनस एक्स माइनस वाई, इसको यहाँ प्लस था तो माइनस इंटू डी वाई. फिर क्या किया ये y इंटू डी एक्स, माइनस को एडजस्ट किया तो क्या होगा माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर. दिस इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई. अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो यहाँ से y अपॉन में ये पूरा लिखा वाई स्क्वायर माइनस एक्स, फिर ये डी वाई, और यहाँ से आया दिस इज अपॉन डी एक्स. So this is dy by dx equals to y upon y square minus x. लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये LD के फॉर्मेट में आया नहीं और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है. एक ऑप्शन एक ही लग रहा है कि अगर हम रेसिप्रोकल ले लिए तो थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है. तो दिस इज dx by dy equals to y square minus x upon y. तो यहां से क्या हो जाएगा दिस इज dx by dy y square by y, that is y, minus x by y. So this is dx by dy. ये माइनस एक्स बाय वाई इधर ले आए, दिस इज प्लस एक्स बाय वाई इक्वल्स टू वाई. एक स्टेप और ले गए, दिस इज dx बाय dy प्लस 1 बाय वाई इंटू एक्स इक्वल्स टू वाई. अब ये LDE के फॉर्मेट में आ गया. तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला सबसे पहले, क्या हुआ e टू द पावर p ऑफ y इज 1 बाय वाई इंटू डी वाई. 1 बाय डी वाई इंटीग्रेशन क्या होगा ln मॉड y e टू द पावर ln मॉड y. लॉग की प्रॉपर्टीज क्या है e और बेस भी e, तो दिस इज y. इट मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज y. नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दो, y इंटू डी एक्स बाई डी वाई
प्लस वाई इंटू 1 by y into x equals to y into y. You cancel out. This is y into d of x by dy plus x equals to y square. अब अगर इसको ठीक से देखा तो ये क्या लिखा हुआ, d of x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज y अपॉन d of y. चेक भी कर सकते हो, x को विद रेस्पेक्ट टू y dx by dy y एज इट इज. अब क्या गया, x एज इट इज, y का डेरिवेटिव दैट इज 1 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर. अब इंटीग्रेट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू y. तो दिस इज d ऑफ x इंटू वाई equals to y square into dy. So this is x into y equals to y square का इंटीग्रेशन y to power 3 plus c. ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन था. आंसर इज एक्स वाई इक्वल्स टू वाई क्यूब बाय 3 प्लस सी. अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें. क्वेश्चन नंबर 12 इज x plus 3y square into dy by dx equals to y is positive. इसका जनरल सॉल्यूशन. तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज x plus 3y square into dy by dx equals to y. अब अगर यहां से dy by dx निकालें, y अपॉन x प्लस 3y स्क्वायर एलडीए के फॉर्मेट में आया नहीं, तो यहाँ पर रेसिप्रोकल में ट्राई करते हैं. दिस इज dx बाय dy equals to x plus 3y square upon y. Now this is dx by dy equals to x by y, 3y square by y, that is plus 3y. अब इसको क्या किए, दिस इज dx by dy. ये x by y को इधर ले आओ, प्लस था तो ये माइनस x by y इक्वल्स टू 3y. अब क्या करते हैं, दिस इज dx by dy माइनस फिर ये 1 by y इंटू एक्स इक्वल्स टू 3. अब ये एलडीई के फॉर्मेट में आ गया. एलडीई के फॉर्मेट आ गया, dx by dy प्लस p of y इंटू एक्स इक्वल्स टू q of y. तो अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं. e टू द पावर इंटीग्रेशन p of y देखो माइनस 1 by y, दिस इज माइनस 1 by y इंटू dy. तो यहां से क्या बोलोगे, माइनस साइन तो रहने तो 1 by y dy क्या होगा, ln mod y माइनस साइन, ये पावर क्या इधर आ जाएगा, माइनस पावर बन जाएगा. दिस इज e टू द पावर ln 1 by y. अब लॉग की प्रॉपर्टी से e बेस भी e, दिस इज 1 by y. अब क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो. तो यहाँ पे हमारा क्या था, dx by dy और ये 1 by, कितना हो जाएगा 1 by y इंटू dx by dy, फिर 1 by y से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 by y, एक ऑलरेडी यहाँ 1 by y था इंटू एक्स, फिर यहाँ पर 1 by y इंटू 3y
So this implies 1 by y into dx by dy minus x by y square इक्वल्स टू ये y और ये वाला y दोनों कैंसिल आउट इक्वल्स टू 3। अब अगर इसको पूरे को देखा तो दिस इज d ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी x बाय y अपॉन d ऑफ y इक्वल्स टू 3। अगर चेक करना चाहो तो 1 बाय वाई एज इट इज, x का डेरिवेटिव dx बाय dy, अब क्या किया x का एज इट इज और 1 बाय वाई का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर इंटीग्रेट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू y, तो दिस इज d ऑफ x बाय y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 3 into d of y, so this is x by y 3 into dy का इंटीग्रेशन y प्लस c। यहाँ से बोल सकते हैं x इक्वल्स टू y को इधर मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 3y स्क्वायर प्लस c इंटू y। ये क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज x इक्वल्स टू 3y स्क्वायर प्लस cy। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज क्या बोल रहा, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 13 to 15, ठीक है, फाइंड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। क्या बोल रहा है 13 से 15 तक में जो डी गिवन है उसको सॉल्व करो। उसमें इसने क्या बोला कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन कंडीशन है उसके हेल्प से पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अभी तक हम लोग क्या फाइंड कर रहे थे जनरल सॉल्यूशन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। कल का dy by dx प्लस 2y into 10x equals to sin x y equals to 0 when x equals to pi by 3। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 is dy by dx plus 2y into 10x 2y into 10x equals to sin x और कंडीशन क्या गिवन y equals to 0 at x equals to pi by 3। तो देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है dy by dx, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। dy by dx प्लस 2y इंटू 10x इक्वल्स टू साइन एक्स। क्या ये एलडी फॉर्म है? एक स्टेप लिखो क्लियर हो जाएगा ये। दिस इज dy by dx प्लस 2 इंटू 10x इंटू y इक्वल्स टू साइन एक्स। अब ये एलडी फॉर्म में आ गया तो इसमें p ऑफ x इज 2 इंटू 10x, q ऑफ x इज साइन एक्स। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो e to the power integration of p of x into dx, this is 2 into 10x dx। अब 10x का इंटीग्रेशन 2 तो चलो बाहर हो जाएगा, 10x का अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ऐसे लिखो 10x को लिखो sin x by cos x dx। cos x को t पुट करो तो माइनस sin x dx क्या हो जाएगा dt। इसका मतलब क्या हुआ माइनस dt by t लिखा हुआ, तो माइनस dt by t क्या होता है माइनस ln mod t। इसका मतलब क्या होगा e टू द पावर 2 माइनस 1 ln mod cos x या फिर e टू द पावर 2 ln mod sec x। वैसे ध्यान में रखना है 10x इंटीग्रेशन ln sec x होता है। ये 2 इधर या तो मल्टीप्लाई होता है, ये जो मल्टीप्लाई में 2 था ये क्या हो जाएगा पावर,
तो e टू द पावर ln mod sec x स्क्वायर। लॉग की प्रॉपर्टी से यहाँ पर e और यहाँ बेस भी, दिस इज सेक स्क्वायर एक्स। अब क्या करते हैं, ये जो एलडी है इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, नो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस फिर यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स इंटू 2 tan x इंटू वाई इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। अब अगर इसको ठीक से देखें तो ये लिखा हुआ है डी ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज सेक स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। जरा देखिए y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज, अब y एज इट इज सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 सेक एक्स फिर सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। और ये चीज थ्योरी पार्ट से क्लियर है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी ऑफ y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, एक सेक एक्स को यहीं पर लिखो, एक सेक को ऊपर ले जाओ साइन एक्स अपॉन में, तो वो सेक क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स। नो दिस इज y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन sec x sin by cos that is tan x into dx। यहां से क्या होगा y इंटू sec स्क्वायर x, sec x tan x का इंटीग्रेशन दिस इज sec x प्लस c। अब क्या करते हैं sec स्क्वायर x को लिखो 1 बाय cos स्क्वायर x, sec को 1 बाय cos, तो क्या हो जाएगा y अपॉन cos स्क्वायर x इक्वल्स टू x को क्या लेंगे 1 अपॉन cos x प्लस सी। एलसीएम जरा ले लो, ऐसे करो cos स्क्वायर x इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो y इक्वल्स टू ये cos x प्लस सी इंटू cos स्क्वायर x। अब एक पॉइंट गिवन था y इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू पाई बाय 3, तो लिखते हैं y इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू पाई बाय 3, तो ये 0 cos पाई बाय 3 दैट इज 1 बाय 2 और प्लस c इंटू cos पाई बाय 3 1 बाय 2 स्क्वायर है तो 1 बाय 4, इट मीन्स c इक्वल्स टू -2। तो यहां से क्या बोलोगे y इक्वल्स टू cos x -2 cos स्क्वायर x। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन था। आंसर इज y इक्वल्स टू cos x -2 cos स्क्वायर x। अब जरा क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 14 इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y इक्वल्स टू 0 व्हेन x इक्वल्स टू, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को।
क्वेश्चन नंबर 14 इज क्वेश्चन नंबर 14 1 plus x square into dy by dx plus 2xy equals to 1 upon 1 plus x square. 1 plus x square into dy by dx plus 2xy equals to 1 upon 1 plus x square. फिर क्या बोला, y equals to 0 at x equals to 1. ये एक कंडीशन गिवन है. तो सबसे पहले LDE को सॉल्व करते हैं. 1 plus x square into dy by dx. हमारा LDE क्या था, 1 plus x square into dy by dx plus 2xy equals to 1 upon 1 plus x square. LDE में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 plus x square से दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा. दिस इज dy by dx plus 2xy upon 1 plus x square equals to 1 upon 1 plus x square into 1 upon 1 plus x square. इसको एक स्टेप और आगे लिखें. दिस इज dy by dx plus 2x upon 1 plus x square into y equals to 1 upon 1 plus x square पूरे का होल स्क्वायर. अब ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये क्या है, p ऑफ x. LD के फॉर्मेट में अगर जाएं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकलेगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x. p ऑफ x इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx. अब यहाँ से देखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट कर दिया तो 2x dx इज dt अपॉन t ln mod t. ln mod t की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब लॉग की प्रॉपर्टीज यहाँ e और बेस भी e, क्या होगा ये मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पर इस मॉड का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा. दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर. नाउ अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर से क्या करते हैं, जो हमारा LDE था इसमें मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड. तो दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर. ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट. सो दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx प्लस 2x इंटू वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब अगर पूरे को देखें तो ये क्या लिखा हुआ, d of y into integrating factor that is 1 plus x square upon dx equals to 1 upon 1 plus x square. अब अगर इसको चेक करें क्या ये दोनों सेम है. देखो y को डिफ्रेंशिएट किया dy बाई dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज. अब y को एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 एक्स स्क्वायर का 2x. अब इसको इंटीग्रेट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x. दिस इज d ऑफ y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर ये dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर.
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर dx अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन, दिस इज tan इनवर्स x प्लस c। अब इसने एक कंडीशन गिवन था y इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू 1, इसको पुट करते हैं। ये तो जनरल सॉल्यूशन आया, अभी पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए कांस्टेंट की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। y इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से क्या हो गया, 0 इंटू 1 प्लस 1, tan इनवर्स 1, दिस इज पावर 4 प्लस c, इट मीन्स c इक्वल्स टू माइनस पावर 4। तो यहाँ से क्या बोलोगे, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स x, c की जगह माइनस पावर 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन था। आंसर इज y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस पावर 4। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 15 इज dy बाई डी एक्स माइनस 3y cot x इक्वल्स टू साइन 2x, y इक्वल्स टू 2 व्हेन x इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो अब जरा क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज dy बाई डी एक्स माइनस 3y cot x इक्वल्स टू साइन 2x, और एक कंडीशन गिवन है y इक्वल्स टू 2 एट x इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो जरा इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। दिस इज dy बाई डी एक्स माइनस 3 cot x इंटू वाई इक्वल्स टू साइन 2x। अब ये देखिए एलडी फॉर्मेट में p ऑफ x इज माइनस 3 cot x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर p ऑफ x माइनस 3 cot x इंटू डी एक्स e टू द पावर, फिर ये माइनस 3 cos x अपॉन साइन x। cot x से याद भी होगा ln sin x होता है इंटीग्रेशन, यहाँ से भी देख सकते हैं sin x को t पुट किया, cos x dx dt by t ln mod t, it means this is e to the power minus 3 ln mod sin x। ये माइनस से दे गया था, sin x की पावर माइनस 3 कितना हो जाएगा, cosec क्यूब ln mod cosec क्यूब x। लॉग की प्रॉपर्टी e ln का भी बेस e, तो ये क्या हो जाएगा, cosec x पूरे का क्यूब, यानी cosec क्यूब x। अब क्या करेंगे, जो LDE है उसके दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कोसेक क्यूब एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 कोसेक क्यूब एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर कोसेक क्यूब एक्स इंटू 3 कॉट एक्स इंटू वाई, फिर कोसेक क्यूब एक्स इंटू साइन 2x। थोड़ा सा अगर रीअरेंज करें, या नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख लो, क्या लिखा हुआ ये y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज कोसेक क्यूब एक्स dx इक्वल्स टू
कोसेक एक्स पूरे पावर 3 साइन 2x को लिखो 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन 2 थीटा वाले फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक साइन एक्स यहाँ से कैंसिल, एक कोसेक एक्स और एक साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब जरा इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले कोसेक क्यूब का एज इट इज वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या किया वाई एज इट इज कोसेक क्यूब का क्या होगा 3 कोसेक स्क्वायर, फिर कोसेक का माइनस कोसेक कॉट एक्स, 3 यहाँ पर कोसेक स्क्वायर एक कोसेक और फिर कोसेक का डेरिवेटिव में माइनस और ये कोसेक और ये कॉट। सिंपल जो था वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो सबसे बेस्ट मेथड है। अब इसको क्या करते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सो दिस इज इंटीग्रेशन d of y into कोसेक क्यूब x, फिर यहां से कोसेक स्क्वायर x, कोसेक x का होल स्क्वायर, फिर 2 इंटू dx। दिस इज y इंटू कोसेक x का क्यूब। अब इस एक कोसेक x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, एक कोसेक x को रहने देते हैं यहाँ पे और एक कोसेक को लिखा 1 बाय साइन कॉस x अपॉन साइन x इंटू dx। तो यहां से y इंटू कोसेक x का क्यूब, फिर इंटीग्रेशन 2 कोसेक x cos बाय साइन दैट इज cot x इंटू dx। दिस इज y इंटू कोसेक x क्यूब, 2 तो चलो बाहर कर लो इंटीग्रेशन से, दिस इज कोसेक x इंटू कॉट x इंटू dx। तो y इंटू कोसेक x का क्यूब, कोसेक x इंटू कॉट x, इसका इंटीग्रेशन करता माइनस कोसेक x, तो -2 इंटू कोसेक x प्लस सी। अब क्या करेंगे दोनों साइड साइन क्यूब x से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज y इंटू साइन क्यूब x इंटू कोसेक क्यूब दैट इज 1। यहाँ साइन क्यूब और कोसेक x तो कितना हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर x प्लस सी इंटू साइन एक्स की पावर 3। अब ये माइनस इधर आया तो कितना हो जाएगा +2 y प्लस 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू सी इंटू साइन एक्स टू पावर 3। अब जो एक एक्स्ट्रा कंडीशन गिवन था सी फाइंड करने के लिए, वो देखो क्या था कंडीशन y इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू π/2। तो अब जरा क्या करें एंड y इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू π/2, तो क्या होगा ये y2 x π/2, तो ये भी +2 x π/2 तो 1 इक्वल टू c, इट मीन c इक्वल टू 4। तो यहां से क्या बोलोगे y प्लस 2 साइन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइन एक्स टू पावर 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज y प्लस 2 साइन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइन एक्स का क्यूब। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन given that slope of tangent to the curve at any point x, y is equal to sum of
कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। इसमें क्या है कि लैंग्वेज आपको डी गिवन है, क्या बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक कर्व की इक्वेशन बताओ जो ओरिजिन से पास करता हो, ठीक है, सच दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, कर्व के टेंजेंट का स्लोप यानी dy बाय dx एट एनी पॉइंट x, y, किसी भी पॉइंट पे x, y पे इज इक्वल टू सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है जरा देखो। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका सिंपली ये कह रहा है कि ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा कोई एक कर्व है। यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया P x, y। क्या बोल रहा है कि कोई भी पॉइंट x, y, यहाँ पे जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप, ये टेंजेंट है, इसका स्लोप यानी dy बाय dx इज इक्वल टू क्या बोला, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यानी x और y जो दो कोऑर्डिनेट है उनका सम। इट मींस दिस इज x प्लस y। काफी सिंपल डी है। और बोला क्या है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब 0.0 से ये पास कर रहा है। तो देखते हैं इसको क्या करना है। तो सबसे पहले इसको लिखा dy बाय dx माइनस वाई इक्वल टू एक्स, ये प्लस वाई इधर आया तो माइनस वाई। अब ये एलडीई फॉर्मेट में p ऑफ x इज -1 एंड q ऑफ x इज x। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, e टू द पावर -1 इंटू डी एक्स, तो दिस इज e टू द पावर -x। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से डी में दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। नाउ e टू द पावर -x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस e टू द पावर -x इंटू वाई, फिर e टू द पावर -x इंटू एक्स। अब अगर इस पूरे को देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, d ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज e टू द पावर -x अपॉन dx इक्वल्स टू e टू द पावर -x इंटू एक्स। अब जरा देखो y का डेरिवेटिव dy बाई dx e टू पावर -x एज इट इज। अब y एज इट इज e टू पावर -x का डेरिवेटिव माइनस e टू पावर -x। अब यहाँ पर इंटीग्रेट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। दिस इज d ऑफ y इंटू e टू पावर -x इक्वल्स टू e टू द पावर -x इंटू x इंटू dx। अब ये इंटीग्रेट हो गया क्या आएगा, ये आएगा y इंटू e टू पावर -x एज इट इज। दिस इज y इंटू e टू द पावर -x एज इट इज। फिर क्या था यहाँ पे e टू पावर -x इंटू x, e टू पावर -x इंटू x इंटू dx, यही है e टू पावर -x इंटू x dx। दिस इज y इंटू e टू पावर -x। अब यहाँ पर आइलेट रूल, I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगरिथमिक, A फॉर एलजेब्रिक। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड। अब क्या बोलता है बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव e टू द पावर -x का इंटीग्रेशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो e टू पावर -x का इंटीग्रेशन e टू पावर -x इंटू -1, फिर माइनस साइन। अब क्या बोला, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 और सेकेंड का इंटीग्रेशन e टू पावर -x इंटू -1 dx। दिस इज y इंटू e टू पावर -x, दिस इज -x इंटू e टू द पावर -x, ये माइनस माइनस प्लस, this is e to power -x into dx. So this is y into e to the power -x minus x into e to the power -x। अब e to power -x का इंटीग्रेशन माइनस e to power -x plus c। दिस इज y into e to the power -x, यहाँ से माइनस e to power -x को कॉमन ले लो,
तो दिस इज x और यहाँ से +1 प्लस सी। अब क्या करते हैं, e टू पावर माइनस एक्स में दोनों साइड है, या तो e टू पावर माइनस एक्स से डिवाइड कर दो, या एक काम करो दोनों साइड e टू पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये y हो जाएगा e टू पावर एक्स इंटू e टू पावर माइनस एक्स, दैट इज e टू पावर 0। ये कितना होगा -1। ये कितना हो जाएगा x प्लस 1 प्लस सी इंटू ई टू पावर एक्स। इट मीन्स ये माइनस उधर ले आओ तो कितना हो जाएगा +y प्लस एक्स प्लस 1 सी इंटू ई टू द पावर एक्स। तो यहाँ से बोल सकते हो y प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू सी इंटू ई टू द पावर एक्स। अब क्या बोल रहा है, ये कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, क्या लिखेंगे, दिस कर्व passes through passes through 0,0। तो सेटिस्फाई भी करेगा 0 प्लस 0 प्लस 1 सी इंटू 1। तो यहाँ से क्या है, सी इक्वल्स टू 1। सो हमारा कर्व क्या होगा, y प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू ई टू द पावर x। ये क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा सॉल्यूशन था। आंसर इज x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू ई टू पावर x। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2 given that the sum of coordinate of any point on the curve exceeds the magnitude of the slope of tangent to the curve at that point by 5। क्या बोल रहा है, कर्व की इक्वेशन बताओ 0,2 से पास करता हूँ। फिर क्या बोल रहा है, गिवन दैट सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जो x और y है उनका सम x प्लस y एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट बाय 5 से वो इंक्रीज करता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17, ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हमारा कर्व और ये एक पॉइंट P है x, y। यहाँ पर हमारा ये टेंजेंट और ये कर्व पास किससे कर रहा है, 0,2 से। अब क्या करना है अपने को, इसने क्या बोला कि द सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। तो x प्लस एक्स कोमा वाई पॉइंट पे सम ऑफ कोऑर्डिनेट क्या हुआ, x प्लस वाई इज एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या कर रहा है, x प्लस वाई स्लोप ऑफ टेंजेंट से, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट बाय 5, ये एक्सीड करता 5 से प्लस 5। इट मीन्स dy by dx इक्वल्स टू x प्लस वाई माइनस 5, प्लस 5 इधर आया तो माइनस 5। इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये एल डी बन जाएगा, dy by dx प्लस वाई इधर आया तो माइनस वाई इक्वल्स टू x माइनस 5। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे इसमें, क्योंकि देखो dy by dx ये -1 हो गया p ऑफ x इंटू वाई इक्वल्स टू q ऑफ x। It means integrating factor is e to power p of x, that is -1 into dx. So this is e to the power minus x. अब क्या करेंगे, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को d में मल्टीप्लाई कर देंगे, d की दोनों साइड। नाउ e to power minus x into dy by dx minus e to power minus x into y equals to e to power minus x into x minus 5।
अब अगर इस पूरे को देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, डी ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू पावर माइनस एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू e टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 5। चेक भी कर लो, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स ई टू पावर माइनस एक्स एज इट इज, अब y एज इट इज ई टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई टू पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1। अब इसको इंटीग्रेट करो विथ रेस्पेक्ट टू x, दिस इज डी ऑफ y इंटू ई टू पावर माइनस एक्स, फिर इंटीग्रेशन ई टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 5 इंटू डी एक्स। अब देखो दिस इज y इंटू ई टू पावर माइनस एक्स, एंड यहाँ पे देखो बाय पार्ट्स लगाते हैं, एल ए टू, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक, आई एल ए फॉर एलजेब्रिक। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड। तो क्या बोलता है बाय पार्ट्स में, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज यानी x माइनस 5 को एज इट इज रखो, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई टू पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1, फिर माइनस, अब इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 माइनस 5 का डेरिवेटिव 0 इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन ई टू पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1, फिर यहाँ पर dx। सो दिस इज y इंटू ई टू पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू, ये माइनस साइन लिखो, दिस इज x माइनस 5 इंटू ई टू पावर माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस, दिस इज ई टू पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, y इंटू ई टू पावर माइनस एक्स, दिस इज 5 माइनस एक्स इंटू ई टू पावर माइनस, माइनस को लेके माइनस अंदर लेके माइनस एक्स, ये प्लस 5, फिर ई टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई टू पावर माइनस एक्स प्लस सी, दिस इज y इंटू ई टू पावर माइनस एक्स, माइनस 1 इधर ले गए तो कितना हो जाएगा, ये 5 माइनस 1 दैट इज 4, 4 माइनस एक्स ई टू पावर माइनस एक्स प्लस सी। अब क्या करते हैं, ई टू पावर एक्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो ये y इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू पावर माइनस एक्स दैट इज ई टू पावर 0, तो 1 हो गया, फिर यहाँ से 4 माइनस एक्स, ये भी 1 हो गया, प्लस सी इंटू ई टू द पावर एक्स। अब एक स्टेप और जाओ, माइनस एक्स इधर ले आओ तो प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू 4 प्लस सी इंटू ई टू द पावर एक्स। इसने क्या बोला कि 0,2 से ये कर्व पास हो रहा है, क्या बोल रहा है कि दिस कर्व passes through the point जीरो कॉमा टू, तो सेटिस्फाई करवा दो, x0 y2, दिस इज 2 प्लस 0, 4 प्लस एक्स की जगह 0 c, इट मीन्स c इक्वल्स टू -2। तो यहां से क्या बोलोगे, y प्लस एक्स इक्वल्स टू 4 -2 इंटू ई टू द पावर एक्स। तो यहां से क्या होगा, y प्लस एक्स प्लस 2 इंटू ई टू पावर एक्स इक्वल्स टू 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन है, एंड आंसर इज y प्लस एक्स प्लस 2 इंटू टू पावर x इक्वल्स टू 4। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2x²। ABCD ऑप्शन दिया हुआ, तो देखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस डी का। तो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 टी हमारा क्या है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स
माइनस वाई इक्वल्स टू 2x²। अब इसको सबसे पहले एलडीई में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस x को रिमूव करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, दोनों साइड x से डिवाइड कर दो। दिस इज dy by dx माइनस y by x 2x² by x। नाउ दिस इज dy by dx माइनस फिर ये 1 by x इंटू वाई, एक x कैंसिल हुआ, दिस इज 2x। अब अगर d से कंपेरिजन करें तो ये p ऑफ x कितना हुआ, -1 by x और q ऑफ x इज 2x। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन -1 by x इंटू डी एक्स। अब जरा -1 को तो बाहर कर लो, तो दिस इज dx अपॉन x। इट मीन्स e टू द पावर 1 by x dx का इंटीग्रेशन ln mod x। इसका मतलब कितना हो गया, लॉग की प्रॉपर्टी से माइनस साइन क्या 1 अपॉन कर देगा मॉड 1 by x। अब लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ e यहाँ भी बेस, दिस इज 1 by x। तो ये आपका ऑप्शन सी है, 1 by x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज सी, दैट इज 1 by x। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करें। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ, 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी वाई प्लस वाई इंटू एक्स इक्वल्स टू ए इंटू वाई। वाई आपका -1 से 1 वेरी करता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला, 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी वाई प्लस वाई इंटू एक्स इक्वल्स टू ए इंटू वाई। ए आपका कांस्टेंट है, वेयर वाई पे कुछ कंडीशन है, -1 to 1 वाई लाई कर रहे हैं, वाई लाइज बिटवीन -1 to 1, दोनों पे ओपन ब्रैकेट है। अब जरा इसको क्या करते हैं, एलडीए में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये 1 माइनस वाई स्क्वायर प्रॉब्लम कर रहा है, तो क्या करेंगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर से दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज डी एक्स बाय डी वाई प्लस वाई बाय एक्स अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। सो दिस इज डी एक्स बाय डी वाई प्लस y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको dx बाई डी वाले एलडी से कंपेरिजन करें, dx बाई डी प्लस पी ऑफ वाई इंटू एक्स इक्वल्स टू क्यू ऑफ वाई। तो पी ऑफ वाई इज वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्यू ऑफ वाई इज ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e to the power p of y, that is y upon 1 minus y square into dy। यहाँ से e to the power 1 minus y square, इसमें क्या करो, -2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो। दिस इज -1/2 इंटू -2y dy। क्यों कर रहे हैं, अगले स्टेप में क्लियर होगा ये, 1 माइनस वाई स्क्वायर। -1/2 को बाहर कर लो इंटीग्रेशन से, कांस्टेंट है, तो दिस इज -2y dy 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब 1 माइनस वाई स्क्वायर अगर टी पुट करते हैं तो क्या होगा, -2y dy दैट इज dt, यानी dt अपॉन टी, इंटीग्रेशन इज ln mod t। तो e टू पावर -1/2 ln mod t, t इज 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब -1/2 लॉग की प्रॉपर्टी से ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, पावर में चला जाएगा यहाँ पे। तो दिस इज 1 माइनस वाई स्क्वायर टू पावर -1/2। तो यहाँ से बोल सकते हैं e टू द पावर ln, माइनस है तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर।
y -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 माइनस वाई स्क्वायर ऐसा होगा। लॉग की प्रॉपर्टीज, यहाँ ई, यहाँ भी बेस ई, तो दिस इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन डी। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा सॉल्यूशन था एंड आंसर इज डी। इसके साथ ही हमारा ये जो एक्सरसाइज था 9.6 कंप्लीट होता है, ये क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी चैप्टर के डीई के मिसलेनियस एग्जाम्पल में जो आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपको सॉल्व करने वाले हैं। तो आज इतना ही कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।